नमः शिवाय। जय गंगा मैया। आज इस वीडियो में गंगा मैया के अवतरण की कथा सुनेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर लिखकर भेजिएगा। महाराज भागीरथ के कठिन प्रयासों से गंगा अवतरण भगवती गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। सतयुग में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को हुआ था। गंगा, जाह्नवी और भागीरथी कहलाने वाली गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में एक है। यह मात्र एक जल स्रोत नहीं बल्कि भारतीय मान्यताओं में यह नदी पूजनीय है, जिसे गंगा माँ अथवा गंगा देवी के नाम से सम्मानित किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले सुरलोक में रहती थी। तो क्या कारण था जो यह पवित्र नदी धरती पर आई? इसे यहाँ कौन लाया? गंगा नदी के पृथ्वी लोक में आने के पीछे कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन सब में सबसे अहम एवं रोचक कथा पुराणों में है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मेना की अत्यंत रूपवती और सर्वगुण संपन्न दो कन्याएं थीं। दोनों कन्याओं में सबसे बड़ी गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम था उमा। कहते हैं कि बड़ी पुत्री गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवीय गुणों से संपन्न थी, लेकिन साथ ही वह किसी बंधन को स्वीकार न करने के लिए भी मानी जाती थी। हर कार्य में अपनी मनमानी करना उसकी आदत थी। हिमालय से बेहद ऊंचाई पर सुरलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि गंगा पर पड़ी। उन्होंने उनकी असाधारण प्रतिमा को सृष्टि के कल्याण के लिए चुना और उसे अपने साथ सुरलोक में ले गए। अब पर्वतराज के पास एक ही कन्या शेष थी, उमा। उमा ने भगवान शिव की तपस्या की और तप पूर्ण होने पर भगवान शंकर को ही वर के रूप में मांग लिया। इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शिव और उमा के विवाह के कई वर्ष बाद भी दोनों की संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन भगवान शिव के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी तक पहुंची तो उनके सहित सभी देवता चिंतित में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महादेव जैसे अत्यंत तपस्वी देव के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। इसका जवाब उन्होंने स्वयं भगवान शंकर के अलावा कोई नहीं दे सकता था। तो सभी अपनी पुकार लेकर उनके पास पहुंच गए। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप अग्नि के समान महातपस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्हें क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इसी बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा को बताया कि अब वह सुरलोक में नहीं रहना चाहती और अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर जाना चाहती हैं, जिस पर उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वे भविष्य में उसकी इस प्रार्थना का कोई न कोई समाधान अवश्य निकालेगी। यहीं से गंगा के पृथ्वी आने की कथा का नया अध्याय शुरू होता है, जो कि भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ा हुआ है, जिसे पुराणों में अयोध्यापुरी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ समर नाम के एक राजा थे जिनके कोई संतान नहीं थी। संगर राजा की दो रानियां थी, केसनी और सुमिति, किंतु दोनों में ही राजा को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दोनों पत्नियों को साथ लेकर हिमालय के भृगु प्रसनवान नामक प्रांत में तपस्या करने का फैसला किया। पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या। एक लंबी तपस्या के बाद महर्षि भृगु राजा और उनकी दो पत्नियों से प्रसन्न हुए और वरदान लेने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी दोनों पत्नियों को पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन दोनों में एक पत्नी को केवल एक ही पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा।
तथा दूसरी रानी को 60,000 पुत्रों का वर हासिल होगा। अब तुम यह फैसला कर लो कि किसे कौन सा वरदान देना चाहिए। इस पर राजा की पहली पत्नी केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की तथा रानी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी केसनी ने असमंजय नामक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर रानी सुमति के गर्भ में एक तुब्बा निकला, जिसे फोड़ने पर कई सारे छोटे छोटे पुत्र निकले, जिनकी संख्या 60,000 थी और उनका पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। समय बीतने पर सभी पुत्र बड़े हो गए। महाराज सगर का ज्येष्ठ और वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र असमंजस से बड़ा दुराचारी था। उनके कहर से सारी प्रजाएं परेशान थी, इसलिए परिणाम स्वरूप राजा ने उसे नगर से बाहर कर दिया। कुछ समय बाद असमंजस के यहाँ अंशुमान नाम का एक पुत्र हुआ। वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी, पराक्रमी और लोगों की सहायता करने वाला था। एक दिन राजा संगर ने महान अश्वमेध यज्ञ करवाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें हिमालय व विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि को चुना और वहां एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण कराया। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकरण घोड़ा छोड़कर उनकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ पीछे पीछे भेज दिया। ये यज्ञ सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिसे देखकर इंद्रदेव काफी भयभीत हो गया। तभी उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण किया और हिमाचल पर पहुंचकर राजा संगर के उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाते ही राजा संगर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र ही अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को किसी भी अवस्था में पकड़ कर ले आना। आदेश सुनते ही सभी पुत्र खोजबीन में लग गए। जब पूरी पृथ्वी खोजने पर भी घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद पाताल लोक में उन्हें घोड़ा मिल जाए। पाताल लोक में घोड़े को खोजते खोजते सनातन वासुदेव कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद कर बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है, जिसे वे लंबे समय से खोज रहे थे। इस पर सभी मंदबुद्धि पुत्र क्रोध में कपिल मुनि का घोड़ा चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। उनके इस कुकृत्य से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध से सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया, लेकिन उनकी सूचना राजा संगर को नहीं थी। जब लंबा समय बीत गया तो राजा फिर से चिंतित हो गए। तब उन्होंने अपने तपस्वी पुत्र अंशुमान को अपने पुत्रों और घोड़ों का पता लगाने के लिए आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए अंशुमान उस रास्ते पर निकल पड़ा जो रास्ता उनके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में उसे जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिलते उनका सम्मान पूर्वक आदर सत्कार करता। खोजते खोजते वह कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वह दृश्य देखकर बेहद आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि भूमि पर उनके 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीरों की राख पड़ी थी और साथ ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। यह देखकर वह निराश हो गया। अब उसने राख को विधिपूर्वक प्रवाह करने के लिए जलाशय खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नज़र अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उसने गरुड़ से सहायता मांगी तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कपिल मुनि द्वारा उनके चाचाओं को भस्म कर दिया गया है। आगे बोले कि उनके चाचाओं की मूर्ति कोई साधारण नहीं थी, इसलिए उनका तर्पण करने के लिए कोई भी साधारण सरोवर या जलाशय काफी नहीं होगा। इसके लिए उन्हें केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करना सही माना जाएगा। गरुड़ द्वारा राय मिलने पर अंशुमान घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचा और राजा सगर को सारा बकाया बताया। राजा काफी दुखी हुआ, लेकिन अपने पुत्रों को उद्धार के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का फैसला किया। लेकिन यह सब होगा यह समझ नहीं आया। कुछ समय पश्चात महाराज सगर का देहांत हो गया, जिसके बाद अंशुमान को राजगद्दी पर बिठाया गया। आगे चलकर अंशुमान को दिलीप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके बड़े होने पर अंशुमान उन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय की गोद में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे।
उनके लगातार परिश्रम के बाद आसुमान सफलता हासिल हुई और कुछ समय बाद आसुमान का देहांत हो गया। आसुमान की तरफ से उनके पुत्र दिलीप ने भी राज्य अपने पुत्र भगीरथ को सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या शुरू कर दी, लेकिन उन्हें भी कोई फल हासिल नहीं हुआ। दिलीप के बाद भागीरथ ने भी गंगा तपस्या का फैसला किया, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर हिमालय जाने का फैसला किया। उनकी कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उन्हें सामने प्रकट हुए और मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया करके आप मुझे संगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा का जल प्रदान कीजिए तथा साथ ही मुझे एक संतान भी दे ताकि इच्छुक वंश नष्ट न हो। भागीरथ की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से जल्दी तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली मांग गंगा का जल देना है। यह मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवरुद्ध होगी तो उनके वेग का पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। ब्रह्मा जी आगे बोले, यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में क्षमता है तो वे केवल महादेव जी हैं, इसलिए तुम मुझे पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। यह बोल ब्रह्मा जी वापिस ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। इसके जाते ही अगले वर्ष तक भागीरथ ने पैर के अंगूठे के सहारे खड़ा होकर महादेव जी की तपस्या की। इस पर दौरान उन्होंने वायु के अलावा अन्य किसी भी चीज का ग्रहण नहीं किया। उनकी इस कठोर तपस्या से भगवान महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और दर्शन दिए और बोले, हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हुआ हूँ। मैं अवश्य तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूँगा, जिसके लिए मैं उसे मस्तक पर गंगा जी को धारण करूँगा। इतना कहकर भगवान शिव वापस अपने लोक को चले गए। यह सूचना जब गंगा जी तक पहुँची तो वह चिंतित हो गई, क्योंकि यह सुरलोक छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने योजना बनाई कि यह प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाएगी। परिणाम स्वरूप गंगा जी भयंकर वेग से शिव जी के सिर पर अवरुद्ध हुई, लेकिन शिव जी गंगा की वसा को समझ चुके थे। गंगा को अपने साथ बांधने रखने के लिए महादेव जी ने गंगा को धाराओं को अपनी जटाओं से धीरे धीरे बांधना शुरू कर दिया। अब गंगा जी इन जटाओं से बाहर निकलने में असमर्थ थी। गंगा जी के इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देखकर भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भागीरथ के इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और आखिरकार गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बंट गई। इन धाराओं में पहले 3 धाराएं हार्दनी, पावनी और नीलनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। अन्य 3 चुक्षु, सित्ता और सिंधु धाराएं पश्चिम तरफ की बही और आखिरी एक 7वीं धारा महाराज भागीरथ के पीछे चल पड़ी। महाराज जहाँ भी जाते धारा उसके पीछा करती। एक दिन गलती से चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहाँ ऋषि जहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी बहते हुए अनजाने से उनके यज्ञ की सारी सामग्री को अपने साथ बहाकर ले गई, जिस पर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उसे क्रुद्ध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। अंत में ऋषि जूही ने अपने कानों में गंगा जी को बहा दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी भी पड़ा। इसके पश्चात भागीरथ के पीछे पीछे चलते उस स्थान पर पहुंची जहां उनके चाचाओं की राख पड़ी थी। उस राख का गंगा के पवित्र जल से विलीन होते संगर के सभी पुत्रों की आत्मा सर्वलोक को प्रस्थान हो गई।